लोगों को पता नहीं है कि जम्मू क्या है, वो कितना बड़ा संभाग है, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी अपनी एक यूनिक एक कल्चर है, उसकी लिंग्विस्टिक्स अलग हैं, उसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो नेशन बिल्डिंग में भी उसमें कितना काम किया है, ये लोगों को पता नहीं है। तो उस सब की वजह से वॉइस ऑफ डोगरा शुरू हुआ। डोगरा इतिहास अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, तो ये जब चीजें इस तरह की पॉलिसी नहीं बन के आ रही है, तो ऑब्वियसली उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है उस संस्कृति का, उसकी इतिहास का, उस जगह के इतिहास का। हमारी आर्टिकुलेशन तभी आती है जब हमें पता होता है कि मैं खुद कौन हूँ, मेरा इतिहास क्या है, मेरा कल्चर क्या है, तब हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड डू दिस, वी शुड सिट विद आवर एल्डर्स, हम बड़ों के साथ बैठे और वो सब कुछ जाने, उसको कहीं डॉक्यूमेंट करें। दूसरा, हम पढ़ने की आदत डालें। ये एक बना ले कि हमको महीने में एक किताब पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत लकी हैं कि आप एक इतनी सुंदर जगह पे आपने जन्म लिया है, और यहाँ पे इतनी कहानियां हैं, आपके एंसेस्टर्स ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं। यू शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते मैम। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, टेक वन को और आपकी पूरी टीम को। जी जी मैम, आपके तो मेरे ख्याल से कोई भी इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत नहीं है आज ऑडियंस को, क्योंकि आपका काम ही हमारे जो डोगरा के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए वो ही काफी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस हमारे साथ अभी नहीं जुड़ रही है, आप उनको थोड़ा अपने बारे में कुछ बताएं। वेल, मैं रोशे, ऐसा तो नहीं है कि सब मुझे जानते होंगे, लेकिन ये आपकी जेनरोसिटी है ऐसा बोलना। पर हाँ, मैं डोगरा हूँ जम्मू से, और ऐसा मेरा बचपन बीता, और आगे भी जो मेरी पढ़ाई हुई, मुझे काफ़ी जम्मू से बाहर रहना पड़ा। पहले मेरे फादर साहब की नौकरी की वजह से, और उसके बाद फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो मैं जहाँ भी गई, मुझे हमेशा एक आइडेंटिटी क्राइसिस मैंने फेस किया एज अ डोगरा, कि अगर मैं किसी को बताती थी कि मैं जम्मू से डोगरा हूँ, तो वो मुझसे पूछते थे कि डोगरा क्या होते हैं। तो ये जो एक सवाल था, ये मेरे साथ बचपन से ही साथ में रहा, क्योंकि मेरी पढ़ाई बाहर हुई मेरे फादर की जॉब की वजह से। तो इस सवाल को लेकर मैं बड़ी हुई, और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जहां मुझे ऐसा लगा कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन ना केवल ग्लोबल लेवल की तो बात ही नहीं कर रही, बट इवन नेशनल मेन स्ट्रीम में, नेशनल कॉन्शियसनेस में जम्मू इज नॉट रजिस्टर्ड। लोगों को पता नहीं है कि जम्मू क्या है, वो कितना बड़ा संभाग है, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी अपनी एक यूनिक एक कल्चर है, उसकी लिंग्विस्टिक्स अलग हैं, उसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो नेशन बिल्डिंग में भी उसमें कितना काम किया है, ये लोगों को पता नहीं है। तो उस सब की वजह से वॉइस ऑफ डोगरा शुरू हुआ। आई फेल्ट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हम बीच बीच में एक बताते रहें, हम बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री को, भारत को ये बताते रहें कि डोगरास कौन है, जम्मू रीजन क्या है, या बाकी जो लोग रहते हैं इस जम्मू संभाग में, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कौन लोग हैं इस संभाग में रहने वाले, उनको ये बातें हमको बतानी है। तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म मिल गया, बिकॉज नेशनल मेन स्ट्रीम आपकी जो मीडिया है वो तो हमें बुला नहीं रही थी। एंड देयर वाज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि कश्मीर, जम्मू इज कश्मीर, कश्मीर इज कश्मीर, बट जम्मू इज ऑल्सो कश्मीर। तो लगा कि चलो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया आया, उसी वक्त सोशल मीडिया पॉपुलर होना शुरू हुआ था, ये 2015 की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर वो वॉइस ऑफ डोगरा शुरू हुई, एंड उसके माध्यम से हम काफी सारी बातें रखते हैं जम्मू के बारे में। सो दैट इज हाउ दैट स्टार्टेड। और बाकी तो मैं अब वो जैसे है ना कि अब तोता उड़ जाए कहीं से किसी एक पेड़ से तो दूसरे पेड़ पे बैठता है, तो वो मैना नहीं बन जाता। सो आई एम अ डोगरा हु ट्रेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। तो मैं डोगरा ही रहती हूँ, तो मैं हमेशा डोगरों की बात करती हूँ या जम्मू संभाग की बात करती हूँ। सो जो भी मुझे जितना पता है, बड़े हम्बल तरीके से अपनी आइडेंटिटी को, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई भारतीय एंड डोगरा आइडेंटिटी, जम्मू आइडेंटिटी, तो वो मैं लोगों के सामने रखती हूँ। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि ऑब्वियसली आप जब बाहर रह रही थी तो आपको वहां पे पहचान बनाने में काफी मुश्किल आ रही थी। जैसे कि आपको पूछा जाता था कि डोगरा कौन होते हैं, तो हम भी ऐसा, जो भी हमारे साथ हमें देख भी रहे होंगे, जितने भी जम्मू के डोगराज हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि हमें हमेशा मिसअंडरस्टूड किया जाता है बाहर के लोग की, जैसे कि बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं जम्मू को लेके। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू क्यों इतना ज्यादा छिपा हुआ रह गया, मतलब बाकी जो हमारे नेशनल लेवल तक? देखिए, जो
मुझे इस पे जो मेरी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि 1947 जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुई और महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सीड किया जम्मू कश्मीर को भारत के साथ, तो तब तक तो सब बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी राजनीति हुई जहां उनको भी देश निकाला दे दिया गया, इन द सेंस कि उनको जम्मू कश्मीर से बाहर भेज दिया गया। तो वो एक हमारी रीढ़ की हड्डी सॉर्ट ऑफ टूटी पहली बार, कि हमारे इतने प्रिय महाराजा, उनको निकाल दिया गया, वो बॉम्बे जाके वो रहने लगे, वहीं वो मतलब उनकी डेथ वहीं हुई और उनके सिर्फ अस्थियां वापस आई जम्मू में। तो ये एक साइकोलॉजिकली हमारे साथ बहुत बड़ा एक तो धक्का लगा था। उसके बाद पॉलिटिकली भी ऐसा हुआ कि जिस तरह की सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी दोनों रीजन्स के बीच में, कश्मीर में और जम्मू रीजन में, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, तो हम डिसएम्पावर्ड थे। तो इन अ डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें अगर हमारी आवाज नहीं है, तभी वो वॉइस ऑफ डोगरास हमने शुरू की थी। तो जब हमारी आवाज ही नहीं है, हमारी से नहीं है, पॉलिसी लेवल पे हम कुछ बोल नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि डोगरी शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल्स इन जम्मू रीजन, या और भी बाकी जो जम्मू रीजन की भाषाएं हैं उनको स्थान मिलना चाहिए। मतलब हमारी तो वो स्टेट लैंग्वेज ही नहीं थी डोगरी। इतिहास, डोगरा इतिहास अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, तो ये जब चीजें इस तरह की पॉलिसी नहीं बन के आ रही है, तो ऑब्वियसली उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है उस संस्कृति का, उसकी इतिहास का, उस जगह के इतिहास का। तो वो हमको सफर करना पड़ा, बिकॉज एक रीजनल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकली तो डेफिनेटली रहा। उसकी वजह से कोई भी जम्मू फ्रेंडली चीजें नहीं आ पाई, और मीडिया में भी वैसे ही नैरेटिव बनता गया। वो तो आज भी आप देखते हो कि हम हाईएस्ट ब्रिज इन रियासी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट हाईएस्ट ब्रिज इज इन कश्मीर, बट वी डोंट से कि डल लेक इज इन जम्मू, राइट? तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शंस दिखती हैं। तो आई थिंक ये सारी वजह थी। और चूंकि एक ही लकीली फॉर अस नाउ कि हमारे पास अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो अब तो बहुत, मुझे लगता है जम्मू के ब्लॉगर्स हैं, जम्मू के हैंडल्स हैं, जम्मू की लोकल मीडिया है, जो वो सारे गैप्स बहुत बहुत ही सुंदरता से उसको फिल कर रही है। बट ये हमको सबको मिलके बहुत इस पर काम करना पड़ेगा। जी। तो मैम, जैसे कि आप भी अभी काम कर रहे हैं, पिछले एक डेकेड से मैंने भी देखा है कि जम्मू के ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में बोलने में काफी ज्यादा हिचकिचाहट करते हैं। तो आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप अब बाहर आ रहे हैं हमारे डोगरी ऑब्वियसली प्रमोट करने के लिए, और ऑब्वियसली हमारे सोशल मीडिया के जितने भी अभी क्रिएटर्स हैं वो भी काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं आगे आपसे ना आपकी बुक के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी, माउंटेन गॉडेसेस। तो प्लीज उसके बारे में हमारी ऑडियंस को भी बताएं, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था आपका, प्लीज उसके बारे में भी बताएं। हाँ ऋषि, तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि लाइक वॉइस ऑफ डोगरास के माध्यम से हम भाषा पर तो एक्सक्लूसिवली काम नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जम्मू में जो हमसे कई गुना अच्छा काम कर रहे हैं। बट हम उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि अगर सरस भारती हैं या वंशिका जराल हैं या वर्षा है, तो इनके काम को हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, शेयर करते हैं। हम कोई बहुत बड़ा हैंडल नहीं है या बहुत बड़ा पेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी सपोर्ट करते हैं। या जो हमारे लेखक हुए, तो वो काम तो अच्छा चल ही रहा है। बट ये है कि जो ये किताब का जो ख्याल आया, ये अगेन वहीं से स्टेम करती है बात की आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई डोगरा आइडेंटिटी। और जम्मू में जो मैं जिन कहानियों के साथ बड़ी हुई, या जो आप कह सकते हैं जो फेथ ट्रेडिशंस के साथ में बड़ी हुई, कि अगर हम तवी ब्रिज पे क्रॉस करते हैं तो ऐसा ही कोई जम्मू का होगा जो बावे की तरफ मुड़ के नमन नहीं करता है। मतलब आप एक्चुअली टूरिस्ट को पहचान लेते हो, अगर टूरिस्ट वहां से निकलता है तो उससे नहीं पता होता, लेकिन जो लोकल होगा वो वहां उस तरफ डायरेक्शन में देखेगा और अपना सर झुकाएगा ही झुकाएगा, माता को प्रणाम करेगा ही करेगा। सो इस तरह की कहानियां मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मेरी खुद एक ग्राम देवी है, मैं बिश्नाह तहसील में मेरा गांव है, छोटा सा बमनाल करके, वहां एक हमारी क्लैन डेटी या विलेज डेटी जो कहते हैं इंग्लिश में, वो एक ग्राम देवी है। उनकी कहानी, उनको देखना कि इतनी रेवरेंस दी जाती है एज अ डोगरा गर्ल, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना मुझे अपनी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में। लड़कियों को तो मतलब हम कंजक पूछते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। सो दिस वाज इन माय हेड, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, मैं यूएस में रही, अभी यूके में हूँ, तो मैंने देखा कि बार बार जेंडर पे बात आती है, फेथ ट्रेडिशंस पे बात आती है। तो आई वाज थिंकिंग आई एम सो प्राउड कि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहां मुझे एज अ वुमन इतना ज्यादा मान सम्मान मिलता है। तब माउंटेन गॉडेसेस जो मेरी बुक है वो उसी से निकली, क्योंकि मैंने सोचना शुरू किया कि हमारी जम्मू में क्या फेथ ट्रेडिशंस हैं। तो देवी आदि शक्ति के जो अलग अलग स्वरूप हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, उनको हम बहुत मानते हैं। मतलब वी आर बिग फॉलोअर्स ऑफ शक्ति।
मतलब हमारे बड़े से बड़े योद्धा जो हुए, जनरल जोरावर सिंह जैसे, वो भी मछैल माता में जाके पहले सर झुकाते थे और फिर किसी लद्दाख का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, जो कैंपेन था मिलिट्री, तब वो आगे बढ़े। तो सरथल माता है, सुकराला माता है, कितनी माताएं हैं जिनको हम मानते हैं कि वो एक्चुअली ओनर्स हैं हमारे पहाड़ों की, हमारे जंगलों की। तो मैंने उनके बारे में लिखा है उस किताब में। और जितनी हमारी दातियां हैं, मेरी खुद की दाती या फिर आपकी जितनी बुआ भागा हैं, बुआ कौड़ी हैं, इतनी सारी दातियां हैं, उनको हमने इतना मान सम्मान दिया, मैंने उनकी बात की। और फाइनल सेक्शन जो मेरी बुक में है, मैंने उसमें बात की है वॉरियर प्रिंसेसेस के बारे में, क्योंकि योद्धाओं के बारे में तो हम सुनते हैं, वी आर अ रेस हु आर नोन फॉर देयर मिलिट्री प्रावेस, हमारी जो मार्शल स्किल्स हैं। लेकिन हमारी औरतें क्या कर रही थी, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी। सपोर्ट तो कर रही थी, उनके बिना तो घर नहीं चलते, और वो उनके हस्बैंड्स कैसे जाते बैटलफील्ड में। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रिंसेसेस हुई, रानियां हुई, रानी मंगला है, किश्तवाड़ की कोकिला सेन है, जिन्होंने एक्चुअली जाके लड़ाई लड़ी है। मंगला ने तो पोरस की बेटी थी वो, और राजा, जम्मू के राजा से उनका विवाह हुआ था। उन्होंने जाके अलेक्जेंडर को चैलेंज किया था जब उनकी जा रही थी वहां से सेना। किश्तवाड़ की जो कोकिला थी वो तो एक्चुअली लड़ने गई, जो फोर्सेस कश्मीर से आई थी उनसे जाके वो लड़ी। तो ये सब मैंने बुक में लिखा है जम्मू रीजन को, कि जो ये जो ब्यूटीफुल फिलॉसफी है जो प्रैक्टिस में भी दिखती है, तभी हम एज अ वुमेन काफी सेफ फील करते हैं अपने अपने आप को कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इवन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वो इसीलिए क्योंकि ये फिलॉसफी हम एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। तो यही चीजें उभारने की कोशिश मैंने अपनी किताब में की है। ये यूके में पब्लिश हुई है, अभी एक इंडियन पब्लिशर के साथ बात चल रही है, होपफुली जल्दी इंडिया में भी पब्लिश हो जाएगी तो एक्सेसिबल होगी, क्योंकि अभी सिर्फ अमेजॉन यूके या फिर यहाँ ग्रेट ब्रिटेन में अवेलेबल है। तो होपफुली इंडिया भी जल्दी लॉन्च होगी। जैसे मैम हम भी हमारे भी डोगरा जो जितने भी हमें वॉच कर रहे हैं, तो उनकी भी कहीं कहीं मेल लगती है, तो उनके पीछे हमें पता नहीं रहता कि क्या स्टोरी है, बट उसके पीछे भी काफी लंबी अच्छी खासी स्टोरी होती है और हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो आपने रोशी बात की, और मैं जब ये किताब लिख रही थी मैं यूके में बैठ के लिख रही थी, जबकि मैं साल में 2-3 बार जम्मू होती हूँ, और इनफैक्ट अभी मैं 2 महीने इंडिया में थी, भारत में थी, और उसके बाद ही वापस आई हूँ। तो जब मैंने ये रिसर्च करना शुरू की तो मैंने एक्चुअली लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे पूछा कि अपनी दाती के बारे में मुझे बताइए, क्या कहानी है। तो मैंने रियलाइज किया कि 2 चीजें हैं, या तो लोगों को कहानी नहीं मालूम, खासकर यंगर जनरेशन को। हमारे बड़े और बुजुर्गों को तो पता है, लेकिन यंगर जनरेशन को कहानी नहीं मालूम थी। वो सिर्फ मेल में जाते हैं, या उनको पता है कि मेल जाना है, माता पिता ने कहा है, या तो कहानी नहीं मालूम थी या कहानी प्रिजर्व भी नहीं थी। क्योंकि हमारे रीजन में क्या है, ओरल ट्रेडिशन है, हम कारक गाते हैं, हम उसको बोल के सुनाते हैं, तो हमने कहीं लिखी नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि इसको लिखना, कहीं डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो हमें आज सुन भी रहे हैं जम्मू के लोग, मैं उनको कहूंगी कि आपके घर में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है, कोई भी दाती है, या आपके कुल देवता हैं, उनकी कहानी आप कहीं जरूर लिख के रखिए। क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत पुरानी बात है, अब तो ये मैटर नहीं करती, बट उसमें इतनी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। कोई भी दाती की मेल लगती है तो हम सारा क्लैन जो है, सारा कुटुंब जो है, वो एक्सटेंडेड फैमिली इकट्ठा होता है। तो कितनी अच्छी बात है, वो परिवार को इकट्ठा करके रखता है, गांव को इकट्ठा करके रखता है, आपके समाज को इकट्ठा करके रखता है। यही कोशिश है। अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम नई निकालते हैं, बट हमारे बुजुर्गों ने ऑलरेडी निकाली हुई थी कि मेल लगनी है। जो पहली फसल आती है वो हमने दाती को चढ़ानी है या कुल देवता को चढ़ानी है। फिर उसमें से अगर किसी के पास कम है तो वो चुपचाप बट भी जाता था, और जिसको मिलता था उसको बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जब फसल ही दाती की है तो दाती मुझे दे रही है, मुझे कोई फलाना नहीं दे रहा, मुझे दाती दे रही है। सो इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है जो आज भी काम आता है, आज भी हमारी सोसाइटी को अच्छा रखने के लिए ये वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है। सो वी शुड बी वेरी प्राउड कि हम ऐसी जगह से आते हैं, ऐसे वैल्यू सिस्टम से आते हैं। सो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में बात करें। मैं भी घर जाके जरूर अपनी मदर से पूछूंगी कि हमारी जो दाती हैं उनके पीछे की छुपी हुई क्या कहानी है। तो मैम जैसे कि मुझे नहीं पता, और भी काफी आपने बोला कि बहुत यंग लोगों को नहीं पता रहता है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस टाइम पे सारा मटेरियल इकट्ठा करने में, सारी नॉलेज इकट्ठा करने में। ऊपर से आप जम्मू में भी नहीं थे, आप मेरे ख्याल से यूके में ही बैठ के सारी रिसर्च कर रहे थे। तो किस तरीके से आपने वो रिसर्च पूरी की अपने इस टॉपिक पे? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि जम्मू तो मैं आती जाती रहती हूँ और काफी लंबे समय मैं बिताती हूँ जम्मू में भी, काफी लोगों से मिलती हूँ, काफी ट्रैवल भी करती हूँ। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ मैं अभी तक जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन है, मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी वहां जाऊंगी।
तो मैं काफी लोगों से कनेक्टेड हूँ ओवर सोशल मीडिया। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक माध्यम था कि मैं पाडर के नौजवानों से भी बात कर पा रही हूँ, मैं राजौरी के किसी लड़के से भी बात कर पा रही हूँ, रियासी भी मेरी बात हो रही है, कठुआ सांबा ये तो फिर भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, वहां तो मेरा जाना होता ही था, बसोली भी मैं जा रही हूँ। तो इसकी वजह से लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पे उनसे इंटरेक्ट करना। और रोशी सही बात तो ये है कि जो भी कोई जम्मू का मुझे मिलता है, चाहे वो आमने सामने मिले या ऑनलाइन मिले, मेरे लिए मतलब उनके लिए मेरे मन में एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है और मैं इमीडिएटली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे जानूं वो कहाँ से हैं, उनके पास क्या स्टोरीज हैं, वो क्या उनके रीजन में क्या चल रहा है, उनके गाँव में क्या चल रहा है। तो उस चीज ने मेरी बहुत मदद की कि मैंने उस तरह से ऑनलाइन क्वेश्चन है लिटरली मैंने लोगों को भेजे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर पंडित शिव निर्मोही जी की बात करना चाहूंगी। वो गुरु ही हुए मेरे एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन की है, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उससे मुझे बहुत मदद मिली। मैं उनसे अक्सर मिलती हूँ, इवेंट्स पे भी मिली, पर मैं उनके घर भी गई थी। उनकी किताबें मैंने काफी पढ़ी और उनकी रिसर्च की वजह से भी जो मेरा पर्सपेक्टिव है उस पर वो बन पाया, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट की हुई थी। तो उनकी किताबों से भी मुझे बहुत फर्क पड़ा। मैंने इनफैक्ट किताब में लिखा भी है कि अगर वो नहीं होते और उन्होंने ये चीजें नहीं लिखी होती तो मैं वो लिख नहीं पाती जो मैंने अपनी इस किताब में अपनी पर्सपेक्टिव दी है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल, यू नो, जो जिन्होंने मुझसे बातें भी की, बताया भी। और हमारे ऐसे लेखक, ऐसे वेटरन्स, ऐसे सीनियर्स, एल्डर्स, हमारे शिव निर्मोही जी जैसे, जिन्होंने इन बातों को इकट्ठा करके कहीं लिखा भी है। हमें शायद इस तरह के लिटरेचर की काफी ज्यादा जरूरत है, और एक थोड़ा सा अगर उसके साथ मॉडर्न टच मिल जाए तो ऑब्वियसली हमारी पूरी जो यंग जनरेशन है उसको भी बहुत एक्साइट करेगा। तो मैम, जो आपकी ये बुक है, मैंने उसमें देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे पहले के जमाने में काफी ज्यादा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करती है। अब पहले की वुमेन एम्पावरमेंट को जो, और अब जो स्टैंडर्ड वुमेन एम्पावरमेंट के हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? तो इस पे मेरा ऐसा ख्याल है कि हम थोड़ा सा बीच में कंफ्यूज हो गए। नेचुरली हम कॉलोनाइज्ड हुए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपना एक सिस्टम दिया, वेस्टर्न सिस्टम दिया। कुछ चीजें थी जो जिसको कहते हैं ना कि हमारी फिलोसफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years कुछ चीजें त्रुटियां आ चुकी थी। वो प्रॉब्लम फिलोसफी की नहीं थी, हमारे विचार या जो हमारे वैदिक विचार हैं वो तो परफेक्ट है मैं कहूंगी, लेकिन प्रैक्टिस हमारी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो उसमें आ चुकी थी। तो उनको साफ करने की जरूरत हो सकती है कि हाँ, उसको आप हटाइए, उस पर से वो पर्थ जो एक डस्ट की लेयर है उसको हटा के अगर आप एक्चुअल विचार को देखेंगे तो वो विचार बहुत एम्पावरिंग है। और वेस्टर्न फेमिनिज्म या वेस्टर्न विमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, उनका कंफ्यूजन है कि मुझे मेरे राइट्स चाहिए। हमारे हमारी जो प्रैक्टिसेस रही हैं उसमें हमें राइट्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, क्योंकि हमें एक्सेस था, पढ़ाई का भी एक्सेस था। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जम्मू संभाग तक में अगर एक मंगला रानी हो सकती हैं जो घोड़े पे बैठ के बोलती हैं कि मेरे पति युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की है, अब मैं जाके लड़ूंगी, इसका मतलब शी वॉज ऑलरेडी ट्रेन्ड इन सच अ मैनर। अथर्वानु थी, भद्रवा की एक रानी थी, वो इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी कि वो एक्चुअली एडमिनिस्टर करती थी, विच मीन्स शी हैड स्किल्स ऑफ गवर्नेंस, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ पॉलिटिक्स, उनको सब आता था। तो इस तरह की पूरे भारत में भी हम देखेंगे तो इस तरह के बहुत उदाहरण है। गार्गी एक स्कॉलर रही हैं ऋषियों के टाइम में, वो एक ऋषिका थी, बहुत सी ऋषिका रही हैं, बहुत लोगों ने इतना कुछ लिखा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सुंदर था, एंड वी हैव टू गो बैक टू दोज। हम वेस्टर्न की तरफ देखेंगे तो उनकी तो 1970s में शुरू हुई है फेमिनिज्म पर पढ़ाई, या उनको तो वोटिंग राइट्स ही होती। यूनाइटेड किंगडम में ही जो हम विमेन सफ्रेजेट्स कहते हैं, उनको कितना लड़ना पड़ा एक वोटिंग के अधिकार में। और हमारी तरफ आप देखिए तो महारानियां रही हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी उनसे काउंसिल लिया जा रहा है। इस तरह की कितने आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो वी रियली नीड टू गेट बैक टू आवर ओन स्टोरीज कि हमारे इतिहास में क्या कहा है, क्योंकि उसको कॉन्टॉर्ट भी बहुत कर दिया, उसको इतना तोड़ मरोड़ के हमें प्रेजेंट किया कि हमें लगता है नहीं नहीं वो सारा खराब था और हमें वेस्ट की तरफ देखना पड़ेगा। इट्स द अदर वे अराउंड। वेस्ट में एज एन इंडियन वुमन, एज अ भारतीय वुमन, एज अ डोगरा वुमन, आई फील सो एम्पावर्ड, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मान सम्मान और इक्वल स्पेस है। इक्वल डज नॉट मीन सिमिलर, मुझे एक आदमी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, मैं सेम स्थान पर हम लोग दोनों हैं, बट वी आर डिफरेंट। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी। आई डोंट हैव टू बी सिमिलर टू बी इक्वल। आई कैन वेयर अ बिंदी एंड आई कैन वेयर अ परांदी एंड आई कैन स्टिल बी एक्सट्रीमली पावरफुल। आप हमारी देवियों को देखिए तो उन्होंने सारा श्रृंगार किया है। बाबे वाली माता को तो मैं रोज देखती हूँ कि आज क्या पहनाया उनको, तो उन्होंने नामा सेट भी पहना होता है, तो डोगरी झुमके भी डाले होते हैं। सो दैट इज सेइंग कि यू कैन बी हु यू आर and you can be an equal. You don't have to look like a man or behave like a man to be a powerful woman. तो ये सारे beautiful concepts हमारी खुद की philosophy में है, हमें इनको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से यही सही मायने में जो वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल सेट करता है। नहीं तो आजकल बड़ा फास्ट नैरेटिव भी चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके लोगों का, तो हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे कि आप लिटरेचर के थ्रू भी आपने हमारी जो कल्चर है उसको थोड़ा प्रिजर्व करने की कोशिश की है। हम ऐसे कौन से ऐसे मेजर्स और ले सकते हैं या जिन चीजों की हमें जरूरत है इस टाइम पे, कि ताकि हमें और अवेयरनेस हो, हमारा जो यूथ है उसे और पता चले कि हमारा जो इतना रिच कल्चर रहा है उसके बारे में। देखिए, एक तो जो मैं स्टोरी कलेक्शन की बात करती हूँ कि आपके रीजन में, आपके गांव में, आपके शहर में क्या कहानियां हैं, कौन लोग हुए, ये कई बार तो हमें सिर्फ अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के, नाना नानी, इनफैक्ट मैं भूल गई ये कहना, बट मेरी जो फर्स्ट स्टोरी टेलर है वो मेरी नानी है या दादी है, मेरी माँ है। अगर हम उनके साथ बैठेंगे ही नहीं तो मेरे टाइम में तो तब तक फिर भी स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, वरना आज तो हम एक साथ बैठे होते हैं पर सब लोग अपने अपने फोन पे होते हैं, वर्चुअली हम इतनी बातें करते हैं, बट जो हमारे साथ लोग होते हैं हम उनसे बात नहीं करते। ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि सम इयर्स बैक आई लॉस्ट माई नानी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे वो कहानी सुनाने वाला कोई नहीं रहा। मैं उनसे पूछती थी 47 में क्या हुआ, ट्रेन आई तो उस समय क्या हुआ, मेरे नाना जी तहसीलदार थे, मेरे दादा भी तहसीलदार थे, तो इतनी सारी कहानियां, या आप ऐसे इस पूजा के वक्त आप ऐसे क्यों करते हैं, या ये आप क्यों दान दे रहे हैं, तो ये सारी कहानियां मुझे मेरे नानी दादी से मिलती थी। तो उनके साथ हमें बैठना पड़ेगा, हमारे घर के जो बड़े हैं उनके साथ बैठेंगे तो हमें चीजें पता चलेंगी, इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। फिर दूसरी चीज जो हम नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि लैकिंग है, क्योंकि हमें इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है, हमें इनवर्ड भी देखना है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। हमेशा बाहर एक्सटर्नल एजेंट्स नहीं होते हैं जो गड़बड़ कर रहे होते हैं, कुछ खामियां हम में भी हैं, तो हम पढ़ते नहीं है, वी डोंट रीड इनफ। ये मुझे लगता है हमारे समाज में एक थोड़ी वीकनेस है। तो ऐसा नहीं है कि ऑथर्स नहीं है, ऑथर्स हैं। अगर आपको कल्चर पे पढ़ना है, अब तो और अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से इनफैक्ट वो पब्लिश हो रही हैं, उस तरह की जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो निकाल रहे हैं। पुरानी किताबें भी रही हैं, इतने लेखक रहे हैं, हमारे बंधु शर्मा हैं, नरसिंह देव जम्वाल जी हैं, इस बार मैं उनसे मिली जम्मू में अगस्त में, उनके पास इतनी कहानियां हैं। अगर आप उनसे जाके नहीं मिल सकते तो उनकी खुद की, उनकी एक आत्मा कथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उस समय हम कैसे रहते थे या 47 में क्या हो रहा था। हरबंस सिंह समरयाल हैं, उनकी किताबें हैं, तो वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो कुछ भी करने के पहले हमें खुद अपने आप को जानना जरूरी है। इफ आई डोंट नो हु आई एम तो मैं क्या बात करूंगी। हमारी आर्टिकुलेशन तभी आती है जब हमें पता होता है कि मैं खुद कौन हूँ, मेरा इतिहास क्या है, मेरा कल्चर क्या है, तब हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड डू दिस, वी शुड सिट विद आवर एल्डर्स, हम बड़ों के साथ बैठे और वो सब कुछ जाने, उसको कहीं डॉक्यूमेंट करें। दूसरा, हम पढ़ने की आदत डालें, ये एक बना ले कि हमको महीने में एक किताब पढ़नी ही पढ़नी है, और वो भारत के बारे में हो सकती है या अपने लोकल इतिहास के बारे में हो सकती है। आई विल रीड, एंड इफ आई रीड तो मैं अच्छा बोल भी सकूंगी या लिख भी सकूंगी। सो ये एंड दैट वुड बी अ कंट्रीब्यूशन टू आवर कल्चर, आवर लोकल हिस्ट्री। वही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम ये बातें कर सकें, लोगों को बता सकें। जी मैम, जैसे कि आपने बोला कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपने काफी ज्यादा स्टोरी सुनी है, तो मैं भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी नानी भी हमें काफी ज्यादा कहानियां सुनाती थी, और उनका एक वो चीज फेड नहीं होती आपके ब्रेन से, वो हमेशा आपके साथ वो कहानियां चलती आती हैं। तो मैं भी सबको रिकमेंड करूंगी, बोलूंगी इवन कि जिनके नानी दादी अभी उनके साथ भगवान की दया से अभी हैं, तो प्लीज आगे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनके से पूछिए कि उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो मैम, मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जानना चाहूंगी। जैसे कि आप जम्मू विजिट करने का प्लान बनाते हैं, तो आपके सबसे पहले बकेट लिस्ट में क्या क्या चीजें रहती है कि मुझे इस बार ये करना है, और वो हमेशा आप करते करते हैं? सबसे पहले तो बावे वाली माता, वहां मुझे जाना ही जाना है, बिकॉज ये मुझे बिल्कुल अटूट विश्वास है कि शी इज माई मदर एंड शी इज प्रोटेक्टिंग मी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तो मैं जैसे जम्मू जाती हूँ तो मुझे पहले ये लगा रहता है कि मुझे बावे जाना है, बावे जाना है, बावे जाना है, मुझे माँ से मिलना है, क्योंकि कहीं भी चले जाओ उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पावर, उनकी शक्ति, उनका प्रोटेक्शन मुझे लगता है वो मेरे साथ चलता है, जैसे कि हर जम्मू वाले को लगेगा। देवियों का ही पूरा स्थान है, हमारा लैंड ही वैसा है, वो रहता है। तो एक बार ये हो गया। ऑफ कोर्स जब मैं ये कह रही हूँ तो उसके बाद मेरे माता पिता तो है ही, उनके पास तो मैं जाती ही जाती हूँ, मेरा मायका है जम्मू, तो उनके पास तो मैंने जाना ही है। फिर मेरी बकेट लिस्ट में रहता है मुझे खाना क्या क्या है। तो पक्के डंगे में एक रामनगर के एक भाई हैं, वो पोस्ट ऑफिस के सामने गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं, तो मुझे वहां जाकर गोलगप्पे खाना ही खाना है। और फतू चुगान में बांटे वाला सोडा,
वो मुझे पीना ही पीना है। मतलब मैंने सर्दी में, बहुत सर्दी में भी कई बार मैं गई हूँ, पीक विंटर्स में, पर फिर भी जाके मैंने बांटे वाला सोडा पिया ही पिया है। और गोलगप्पे तो मैं ऐसे करती हूँ कि किसी के घर में खाने के लिए बुलाया या मामी के घर गए, पके डंगे मेरे ननिहाल है एक्चुअली, तो वहां मैं कम खाती हूँ ताकि मैं गोलगप्पे खा सकूँ। फिर कलाड़ी खानी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करना ही करना है ये खाने के मामले में। एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने के अलावा गाँव मेरा जम्मू से बहुत दूर नहीं है, तो वहां जाके मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। वहां मेरी दाती भी हैं, हमारे खेत हैं, वहां जाके बैठना, वहां टाइम स्पेंड करना, दाती के पास जाना, ये सारी चीजें। और फिर मेरी कोशिश रहती है रोशी कि मैं कम से कम 2-3 नए मंदिर जरूर विजिट करूं। तो कई बार वो ऐसे मंदिर हैं जो लोगों के दिमाग से हट चुके हैं कि वो बहुत दूर हैं या वेल मेंटेन नहीं है। तो अभी मैं हाल में एक मंदिर गई थी जम्मू में इस बार, और उसके बारे में मैं जल्द ही लिखूंगी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन मंदिरों में जाना भी जरूरी है। वहां गए, वहां कुछ दान पेटी में ही डाला, या उसके जीर्णोद्धार, उसकी रेनोवेशन के बारे में ही सोचा, या कहीं कुछ किया। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कोई 2-3 नए मंदिर जरूर विजिट करूं आपके रेगुलर चीजों से। और साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज जम्मू में हो रही होती हैं वो मैं अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी सावन के महीने में पंचवक्तर मंदिर में हर मंडे को बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था, म्यूजिकल इवनिंग्स हो रहे थे। तो मैं हर मंडे तो नहीं जा पाई, पर एक मंडे में गई, अपने बच्चों के साथ गई, अपनी पेरेंट्स के साथ गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा कि इतना सुंदर एफर्ट लिया हुआ था सुरेश शर्मा जी ने, और हर मंडे को वहां पे कार्यक्रम हो रहे थे। वो करना, या अभिनव थिएटर में जाके कोई खासकर डोगरी साहित्य से रिलेटेड अगर कोई प्ले चल रहा है तो वो देखना, नहीं भी तो कोई बात नहीं, हमारे डोगरा या हमारे जम्मू के लोकल आर्टिस्ट होते हैं, तो जाके कोई एक चीज वैसी देखना, उनको एनकरेज करना। उनको तो एनकरेज करना ही है, बट मेरा खुद का मुझे लगता है विस्तार होता है, सोच का, विचार का, संस्कृति का। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई डेफिनेटली डू। जी मैम, आपने एक बहुत ही कमाल की बुक भी लिखी है, और वॉइस ऑफ डोगरास के आप फाउंडर भी हो। और आगे अब आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करना चाहते हैं? और रुचि, मैं यूके में वॉइस ऑफ डोगरास के अलावा एक ऐसे डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ी हूँ जो ब्रिटिश हिंदूज और ब्रिटिश इंडियंस के लिए काम करता है। तो यहाँ कोई भी मुद्दे जो यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है या हिंदू डायस्पोरा है, जैसे मैं एक इंडियन नेशनल हूँ यूके में, मैं इंडियन सिटीजन ही हूँ, तो ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग और जो ब्रिटिश हिंदूज भी हैं, उनको क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उनके क्या या उनकी क्या अचीवमेंट्स हो रही हैं, उसको हाईलाइट करना, उनके मुद्दों पे काम करना, उस ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और साथ ही साथ जो वॉइस ऑफ डोगरास की बात है, वो हमारी एक अच्छी टीम है, और इनफैक्ट मच यंगर टीम। आई एम द ओल्डेस्ट मेंबर, बाकी सारे बहुत यंग हैं। तो वो बहुत अच्छे से वॉइस ऑफ डोगरास को मैनेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी वही मैनेज करते हैं। मुझे तो आई एम टेक्निकली चैलेंज्ड, आधी चीजें मुझे समझ में भी नहीं आती अब टेक्निकली, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और फास्ट इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन द सेंस कि अगर जो काम हो रहा है उसको करने की हम ऐसा सोचते हैं कि वो ऑलरेडी इतना अच्छा हो रहा है तो हमें करने की जरूरत नहीं है। जहाँ कोई गैप है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने लोगों की क्या सोच है, क्या आवाज है, क्या उनकी डिमांड है, क्या नेसेसिटी है, उसको आगे रखें, कल्चर हिस्ट्री को आगे रखें। तो वो काम भी चलता रहेगा। जम्मू को तो मुझे लगता है मैं और वक्त और मेरा बढ़ते जाएगा उसको देना, क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आई विल गेट मोर टाइम। नहीं तो आई वाज प्राइमरीली आई सी माई सेल्फ एज अ मदर, तो वो मेरा जो जिम्मेवारी है वो कम हो रही है। तो जम्मू के प्रति जिम्मेवारी अब मेरी और बढ़ेगी, मेरा समय उसके लिए बढ़ेगा, भारत के लिए, जम्मू के लिए। तो यही आगे करना है। और किताब आई वांट टू राइट मोर, सो और जम्मू रीजन के बारे में इनफैक्ट आई वांट टू राइट मोर। तो होपफुली वो भी साथ में मैं समय निकाल पाऊंगी और वो भी करूंगी। आई होप हम जल्दी माउंटेन ऑफ गॉडेसेस वो भी पढ़ पाए जल्दी, और आपके जो आप और जो प्रोड्यूस करेंगे और जो लिखेंगे उस चीज को भी हम जल्दी से जल्दी पढ़ पाए। तो इससे साथ ही हमें पता भी नहीं चला कि हम अपने लाइव सेशन के एंड वाले पोर्शन में आ चुके हैं। तो हमें जितने भी ऑडियंस अभी हमें देख रही है उसके लिए अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो। वेल, मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस ज्यादा जम्मू की होगी, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत लकी हैं कि आप एक इतनी सुंदर जगह पे आपने जन्म लिया है, और यहाँ पे इतनी कहानियां हैं, आपके एंसेस्टर्स ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं। यू शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम। और साथ ही साथ आप उस हिस्ट्री को भी जानिए और उस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। जैसे हम पहले भी कह रहे थे, बड़ों से भी, बुजुर्गों से सुनिए। यू बी प्राउड ऑफ आपकी भाषा, आपकी क्विजीन, आपकी हिस्ट्री, और साथ में पढ़िए भी खूब, ताकि आप पढ़ें और जहां भी जाएं सक्सेस, डेफिनेटली हार्डवर्क करिए, सक्सेस आप प्राप्त करें, आप सक्सेसफुल हों। और साथ में जब सक्सेस आ जाए तो जम्मू को नहीं भूलें, अपने लोगों को नहीं भूलें, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कीजिए। वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ योर धर्म
यू मस्ट गिव बैक टू योर कम्युनिटी, यू मस्ट गिव बैक टू योर लैंड, टू योर कंट्री. ये बहुत जरूरी है. सो आई विश देम लक इन सक्सेस इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग दे डू. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लाइव सेशन. मुझे तो काफी मजा आया एंड काफी कुछ पता चला अपने कल्चर के बारे में भी. थैंक यू आज हमें अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए. नहीं, थैंक यू रोशी, थैंक यू आपको और टेक वन को एंड आपकी ऑडियंस को भी. नमस्ते, थैंक यू, जय माता दी. थैंक यू.